नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आज सुबह सुबह 8:45 पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन की खबर आई और इनके निधन एक विमान दुर्घटना में हुई। हालांकि इस निधन के बाद पूरे देश भर में शोक मनाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कई सारे सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि ये जो दुर्घटना हुई है ये महज एक दुर्घटना है या फिर किसी तरह की साजिश। दूसरा सवाल यह भी है कि आखिर लैंडिंग के वक्त अचानक ऐसा क्या हुआ कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई, क्योंकि आमतौर पर यह होता है कि कोई भी विमान उड़ान भरने से पहले उसकी पूरी तरीके से छानबीन की जाती है, जांच किया जाता है ताकि किसी भी तरीके की तकनीकी खराबी ना हो। और अगर किसी तरह की तकनीकी खराबी होता है या फिर मौसम भी खराब होने की वजह से प्लेन को उड़ान नहीं भरने दिया जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। अजीत पवार विमान में सफर कर रहे थे और अचानक ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो खबर आ रही है उसमें यह भी है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लो विजिबिलिटी की सूचना दी थी। अब जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी ने लो विजिबिलिटी की सूचना दी थी, इसके बावजूद लैंडिंग का जोखिम क्यों उठाया गया? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो अजीत पवार की दुर्घटना में हुई मौत के बाद उठ रहे हैं और ये सवाल राजनीतिक एक मुद्दा भी बनता जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस विमान दुर्घटना को लेकर के कई गंभीर सवाल पूछे हैं और यहां तक कि उन्होंने ये कह दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। अब ऐसे तमाम सवाल जो उठ रहे हैं और अजीत पवार के निधन के बाद कौन से नेता क्या बोल रहे हैं, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। अजीत पवार का असामयिक निधन एक अपूरणीय क्षति है। उन्हें महाराष्ट्र के विकास में, विशेषकर सहकारी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सदैव याद रखा जाएगा। उनके परिवार, समर्थकों एवं प्रशंसकों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूं। ईश्वर इस दुर्घटना में मारे गए अन्य सभी लोगों के परिवारों को भी इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो ये द्रौपदी मुर्मू ने कहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है। सम्राट चौधरी ने भी इसे एक हृदय विदारक घटना बताया है। कमलनाथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। मनीष सिसोदिया ने भी शोक व्यक्त किया है। लेकिन ममता बनर्जी के एक ट्वीट ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो कुछ भी ट्वीट किया है वो सबसे अलग है। जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी ने अजीत पवार की दुर्घटना में हुई मौत पर शोक व्यक्त किया है, लेकिन इसके साथ साथ कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। चलिए हम आपको उनका ट्वीट पढ़ करके पहले सुना देते हैं। ममता बनर्जी ने लिखा कि अजीत पवार के अचानक निधन से गहरा सदमा लगा है और स्तंभ हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और उनके सहयात्रियों की आज सुबह बारामती में एक दुखद विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और मुझे गहरा दुख हो रहा है। उनके परिवार, जिसमें उनके चाचा शरद पवार भी शामिल हैं, और दिवंगत अजीत जी के सभी दोस्तों और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदना। इस घटना की उचित जांच होनी चाहिए। ये जो आखिर में ममता बनर्जी ने जांच की मांग की है, इसके बाद से राजनीति में भी कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दुर्घटना हुई है और इस दुर्घटना को लेकर के तमाम तरह के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लैंडिंग के दौरान खराबी आई थी। लैंडिंग के दौरान ये भी कहा जा रहा था कि एटीसी को ये सूचित किया गया था
लो विजिबिलिटी को लेकर के शिकायत की गई थी, लेकिन इसके बावजूद प्लेन को लैंड किया गया। तो तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और इस दुर्घटना के जांच की मांग भी की जा रही है। अब देखना होगा कि इस दुर्घटना की जांच की जाती है या नहीं, या फिर वाकई में ये दुर्घटना महज एक दुर्घटना है या फिर किसी तरह की साजिश है, ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है? और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इस दुर्घटना को लेकर के सवाल उठाया है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप भी मानते हैं कि इस दुर्घटना की जांच होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजितदादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा, उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीजें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीजें आप तक हम पहुंचाएंगे। सुबह मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा।